ध्रुव राठी को कहा जाता है मोदी विरोधी। उसी ध्रुव राठी की योगी के मंत्री ने बात मानी। अब खुद ही मंत्री जी को जारी करना पड़ा आदेश। ध्रुव राठी नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो जर्मनी में बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाया करते हैं और उन्हीं के एजेंडे वाली वीडियो के बहाने भारत में विपक्ष मोदी सरकार पर हल्ला बोलता है। कुछ ऐसी ही वीडियो ध्रुव राठी ने झांसी अस्पताल कांड के बाद बनाई, जिसके बाद योगी सरकार की खूब फजीयत होने लगी। तो वहीं योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसी वीडियो के बाद एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जो देश के नेताओं के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। दरअसल इस देश में चलन बहुत पुराना है कि जिस सड़क से कोई बड़ा नेता या मंत्री गुजरने वाला होता है, उस सड़क को रातों रात ही चमका दिया जाता है। गलियों में चूना छिड़का जाता है और स्वागत के लिए रेड कारपेट भी बिछा दिया जाता है, जिससे नेता या मंत्री जी नाराज ना हो सके। कुछ ऐसा ही झांसी में हुआ, जब एक तरफ अस्पताल में लगी भीषण आग में 11 मासूम बच्चों की जान चली गई, जिससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। इस दर्दनाक वारदात से यूपी ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मचा था। तो वहीं प्रयागराज में मौजूद सीएम योगी ने खुद इस वारदात पर दुख जताने के साथ ही ये भी बताया कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद हैं। एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। झांसी प्रशासन को जैसे ही खबर मिली कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खुद घटना वाली जगह पर पहुंचने वाले हैं, तो आधी रात को ही सड़कें चमकाने के लिए उस पर चूने का छिड़काव किया जाने लगा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ सवाल मासूम बच्चों की जान जाने का नहीं, यहाँ सवाल मंत्री जी के स्वागत का है। इसीलिए उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जिसके लिए चूने का छिड़काव किया गया, जिससे खुद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक नाराज हो गए और चूना डालने वालों के खिलाफ डीएम से कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। मेडिकल कॉलेज में हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। चूने के छिड़काव पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने नाराजगी तो जताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यही चूने का छिड़काव योगी सरकार को उस वक्त भारी पड़ गया जब जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इसे मुद्दा बना दिया और इस पर एक वीडियो बनाते हुए ब्रजेश पाठक को नसीहत दे डाली। जो चूना डाल रहे हैं, अब इनकी क्या गलती है? क्या वो बंदा जो इनका वीआईपी वेलकम कर रहा था अपनी मर्जी से कर रहा था? मंत्री जी, पूरे राज्य में किसी को शौक नहीं होगा आपका वीआईपी वेलकम करने का, और अगर आपको इतनी ही निंदा करनी है वीआईपी वेलकम की, तो अपने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को कहकर एक ऑर्डर पास करवा दो कि पूरे यूपी में सारे वीआईपी वेलकम बंद किए जाएं। आपको चैलेंज दे रहा हूं, इंतजार रहेगा ऐसे ऑर्डर पास होने का। चूने के छिड़काव के मुद्दे पर ध्रुव राठी ने जैसे ही वीआईपी वेलकम बंद करने के लिए ऑर्डर पास करने का चैलेंज दिया, यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने तुरंत खुद के वीआईपी वेलकम को बंद किए जाने का आदेश जारी कर दिया
और एक्स पर पोस्ट में लिखा, अक्सर देखने में आया कि प्रदेश में तमाम चिकित्सालयों, चिकित्सा संस्थानों आदि में मेरे भ्रमण कार्यक्रम के दौरान रास्ते पर चूने से जो मार्किंग की जाती है और कारपेट बिछाया जाता है, साथ ही माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ इत्यादि भेंट किया जाता है। ये परिपाटी खत्म करते हुए भविष्य में इसके स्थान पर अपने अपने अस्पतालों, संस्थानों की साफ सफाई और रखरखाव के साथ ही मरीजों की सेवा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वागत से जुड़ा आदेश जारी करने के लिए कितने सख्त हैं, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हिदायत भी दे डाली कि जल्द से जल्द ये निर्देश जारी करें कि भविष्य में कभी मेरे वेलकम के लिए ना तो चूने का छिड़काव किया जाए और ना ही कारपेट बिछाया जाए। आपको बता दें, ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ यूपी सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं और अगर उन्होंने खुद अपने स्तर पर इस तरह का आदेश जारी किया है तो उम्मीद है कम से कम मंत्री और बीजेपी नेता भी उनसे सीखेंगे और वीआईपी वेलकम से दूर रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, योगी सरकार को भी इस तरह के आदेश जारी कर सभी नेताओं और मंत्रियों का वीआईपी वेलकम बंद करवा देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही झांसी कांड पर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ ही पीड़ितों और सीएमओ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कद दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए, साथ साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। प्रथम दृष्टया क्या अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। क्या हालत नहीं, जैसा मैंने बताया है कि वहाँ पे जो एनआईसीयू वार्ड है, एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों का ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज्यादातर बच्चों को बाहर निकाले गए, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। कितनी घटना है, कैसे लगी? ये 5:30 के आसपास। सर कितने बच्चे भर्ती थे? 54। अभी सर अभी क्या हाल है सर? अभी क्या हाल है? मैंने बताया ना, अभी उसमें से 10 बच्चे जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं और बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। हमारे नीलू कुलदीप का बच्चा है, हम उसकी बड़ी माँ है बच्चे की। सर हमारे बच्चे की पता नहीं है, आग लग गई है हॉस्पिटल में। इस मंगलवार को हमारा बच्चा यहाँ भर्ती हुआ है, आज आग लगी है सर। हमारे बच्चा को कोई पता नहीं है कि जल गया कि मर गया कि बच गया, ना भी हमारा बच्चा मिला है। सर 9 तारीख का पैदा हुआ था, मंगलवार को यहाँ ले आए थे हम। घटना हुई, आपका बच्चा कहाँ था, कैसे था बताओ? हमारा बच्चा आईसीयू में था, नाती है मेरा, और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े, तो नर्से बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोग। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। अच्छा बताओ उस बच्चे के बारे में, कहाँ है, क्या है? बच्चा तो भारती था, नहीं पता। भारती है तो पता नहीं है कहाँ है। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे आग लग गई है, तब मैं उठ के आया, तब देखा तो वहाँ तो आग लगी थी, तो मैं अंदर तो बढ़ नहीं पाई, जो लेके आती, जब मिला ही नहीं कुछ तब मैं क्या करने जाती। क्या दिन का बच्चा था? 8 दिन का। क्या हुआ बताओ बच्चा? बस वहाँ थे सब लोग और आग लग गई और सब मतलब बच्चे खत्म हो गए, सब बच्चा निकाल नहीं पाए। बच्चा कहाँ है? बच्चा पता ही नहीं है, जल गया कि बच गया क्या।